वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अपने 20 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस में जो मैंने एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे यहाँ पर देखी है सोसाइटी में, जो मुझे पिंच बहुत ज़्यादा करती है, वो रहता है हमारे बच्चों का हीमोग्लोबिन, उनमें खून की कमी। ज़्यादातर बच्चे एनीमिक हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी जो डाइट है उसके अंदर आयरन की कमी, या अगर आयरन की कमी नहीं है तो वो आयरन मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारी जो फीडिंग टेक्निक्स हैं, जो बच्चे को हम खिला रहे हैं जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं इसका सीधा दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, आयरन जो होता है उसने हीमोग्लोबिन बनाया और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी को दे रहा है। आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ली, पूरी बॉडी को दी, जिससे मेरी पूरी बॉडी काम कर रही है, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरी आइज़ काम कर रही है, मेरी मसल्स काम कर रही हैं। अगर वो हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो ऑक्सीजन को जो दे रहा था वो कम हो गई। अब पूरा शरीर परेशान, ब्रेन भी परेशान, आइज भी परेशान, मसल्स भी परेशान। जितनी 100% ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा जल्दी जल्दी थक जाएगा, जरा सा खेलेगा आकर कहेगा मम्मी मैं थक गया हूँ, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे इंटरलिंक्ड है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की डिलीवरी कम, और वहाँ से सारी परेशानियाँ। तो ये यदि आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि यहाँ से मुझे आयरन को बढ़ाना है जिससे मेरे बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो अच्छा रहे, तो आप उसे एक अच्छा खाना खिलाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी रेसिपीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आयरन रिच हैं, लेकिन उससे भी बढ़ करके मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे कि उस आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़े। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आयरन रिच डाइट दे रहे हैं लेकिन वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में रेसिपी नंबर 1। ये जो स्नैक्स के रूप में है, 7 स्नैक्स, आयरन रिच स्नैक्स। और ये आप कैसे भी दे सकते हैं, सफ़र में जा रहे हैं तो भी अपने साथ रख सकते हैं, बच्चे को स्कूल टिफ़िन में डाल के दे सकते हैं, या बच्चे को इवनिंग के रूप में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी जो इसके अंदर है रेसिपी नंबर 1, आप लीजिए भुना हुआ काला चना। समझ गए ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, आयरन का अच्छा सोर्स है। और मैं बताऊँ आपको, इसके अलावा आयरन के अलावा इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है। प्रोटीन जो है वो आपके बच्चे को फुल रखेगा, उसकी मसल्स के लिए अच्छा रहेगा। जिंक जो है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा, ये इसमें बहुत अच्छा है। फाइबर्स अच्छे हैं जो इंटेस्टाइन के लिए अच्छे हैं। तो ये आप याद रखिए, भुना हुआ काला चना लिया, उसमें छोटे छोटे टमाटर डालें और नींबू डाल दीजिए। अभी जो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था ना, देखिए आयरन के साथ जब विटामिन सी जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अब आप विटामिन सी किस रूप में जोड़ते हैं वो आप ध्यान रखिए। सबसे अच्छा वे है नींबू डाल दीजिए। और 1 घंटा 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद में, जब आप ये आयरन वाली, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, 1.5 घंटा पहले 1.5 घंटा बाद में जब आप ये बच्चे को आयरन वाली डाइट दे रहे हैं तो दूध या दूध से बनी चीज़ें वो नहीं देनी है, उनको अवॉइड करना है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ आयरन रिच डाइट, और उसके साथ में विटामिन सी, भुना हुआ काला चना, आयरन का अच्छा सोर्स, प्रोटीन का अच्छा सोर्स, जिंक का अच्छा सोर्स, और उसमें आपने टमाटर डाला और नींबू छिड़क दिया। शानदार, ये आपकी रेसिपी नंबर 1। चलिए, सोमवार को हमने दिया भुना हुआ काला चना विद टमाटर एंड लेमन। सेकंड रेसिपी नंबर 2 हमारे तिल गुड़ का लड्डू। गुड़, जैगरी, आप सबको पता है आयरन का अच्छा सोर्स होता है। तिल जो रहता है, तिल के अंदर आपके पास में कैल्शियम भी अच्छा है, और साथ में मैं बताऊं तिल के अंदर कॉपर बहुत बढ़िया है। और ये जो कॉपर रहता है ना, ये आयरन, मेरी बॉडी आयरन को कैसे यूटिलाइज करेगी उसके लिए कॉपर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तिल गुड़ का लड्डू है ये आप दे सकते हैं, स्पेशली काले तिल का उपयोग कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा से एक चीज़ रहती है कि तिल का लड्डू जो है वो हमें सर्दियों में खिलाना है, गर्मियों में नहीं देना। तिल की तासीर गर्म होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। क्या आपने कभी अपने बच्चे को गर्मियों के अंदर कभी तिल के लड्डू खिलाए हैं क्या? मुझे इस सवाल का जवाब बताइएगा, क्या वास्तव में केवल सर्दियों के लिए बना है? तो तिल गुड़ का जो लड्डू है वो शानदार है। रेसिपी नंबर 3, स्प्राउटेड मूंग्स। यस, दालें जो रहती हैं आयरन का अच्छा सोर्स हैं, और जहाँ पर आपने उनको स्प्राउट कर दिया, अंकुरित कर दिया है। अब अंकुरित करने से क्या फ़ायदा हुआ है, इनके अंदर जो विटामिन सी का जो स्तर है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आयरन के साथ जब विटामिन सी जुड़ेगा तब ही वो एब्जॉर्ब अच्छे से होगा।
तो जब वो अंकुरित हो गई हैं तो उनके अंदर विटामिन सी की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अब ये पहले से ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशियस हो गई हैं, पहले से ज़्यादा ये आपके बच्चे की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा हो गया। तो आप अंकुरित जो आपके पास में मूंग है या स्प्राउट्स जो हैं उनको यूज कीजिए। अगेन छोटे छोटे उसमें टमाटर टमाटर को मिलाइए, एंड साथ में नींबू का उपयोग। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत देना, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं देना है। तो ये हमारी हो गई है स्नैक नंबर 3। इसके बाद में हमारे पास आता है स्नैक नंबर 4। ये होता है राजगिरी। यस, आप इसका लड्डू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, अभी जब मैंने स्टडी किया तो पता चला इसमें आयरन जो रहता है लगभग 100 ग्राम के अंदर 7 मिलीग्राम आयरन जो रहता है वो इसमें प्रेजेंट है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है। इसके लड्डू बना सकते हैं और वो आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ये मैग्नीशियम और फाइबर दोनों का अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम आपके बच्चे की हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, फाइबर्स बच्चे की इंटेस्टाइनल हेल्थ, आंतों की जो हेल्थ है उसके लिए अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा आपको पता रहेंगी, आप ऐसी रेसिपी बनाएंगे आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी। मैं तो चाहता हूँ हर बच्चे का हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पर हो। ज़्यादातर बच्चों का, कभी यदि आपने अपने बच्चे का टेस्ट कराया तो मुझे कमेंट कीजिए आपके बच्चे की एज क्या है और उसका हीमोग्लोबिन कितना है। पता कीजिए कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, अंदर ही अंदर परेशान कर रहा होता है। चलिए इससे अगली वाली रेसिपी की बात करते हैं। ये हैं आपके पास में पंपकिन के सीड्स। बहुत अच्छे आयरन के सोर्स हैं, बहुत बढ़िया है। अगेन आयरन प्लस जिंक, जहाँ पर बच्चों में आयरन की कमी देखी गई है वहाँ पर उनमें जिंक की भी कमी देखी गई है। तो पंपकिन के जो सीड्स हैं वो आयरन और जिंक दोनों के अच्छे सोर्स हैं। और मैं बताऊं, जिंक जो रहता है उसका डायरेक्ट रिलेशन बच्चे की इम्यूनिटी से रहता है। तो अगर आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो इसका मतलब उसमें जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। और यहाँ पर पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। पंपकिन सीड्स जो है फाइबर्स के भी अच्छे सोर्स हैं, आपके बच्चे की अगेन आंतों के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं, आप घूमने जा रहे हैं, पंपकिन सीड्स लीजिए, साथ में थोड़ी सी किशमिश ले लीजिए, थोड़े बादाम ले लीजिए, एक डब्बे में पैक करें। रास्ते में बच्चे ने डिमांड करी, अब बजाय कि रास्ते में आप उसे कोई जंक फूड खिलाएं, मांगेगा तो बच्चा वही, लेकिन हमें देने नहीं है। हमारे को यही ध्यान रखना है, बच्चे को एक बहुत सॉफ्ट शब्दों के अंदर ना बोलना होता है, नहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपको अपनी उस ना के ऊपर अडिग रहना है। ना का मतलब नहीं, अब नहीं देना है। स्नैक नंबर 6, जो आप लोगों को लगता है कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। जब मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से कि आप आयरन के रूप में क्या देते हैं, कई बार सवाल मेरा होता है कि चलिए बताइए आपके बच्चे की डाइट में आयरन का सोर्स क्या है। सर हम तो पालक बहुत खिलाते हैं, पालक खूब जाता है। तो मतलब कम सोसाइटी के अंदर ऐसे है कि दुनिया में आयरन का सबसे अच्छा सोर्स पालक है। मैं आपको बताऊं, आयरन का ठीक ठाक सोर्स है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। पालक से रिलेटेड मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, लिंक आप इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को बाद में पूरा देख लीजिएगा। विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है, नॉट ए वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इस उसमें मत रहिएगा कि हाँ हम तो पालक खिला रहे हैं, मेरे बच्चे के अंदर आयरन फुल रहेगा। नो डाउट ठीक सोर्स है। आप पालक लीजिए, बेसन लीजिए, उसका चीला बनाइए, उसके साथ में उसके साथ में मैंने फिर का बार बार एक ही चीज़ को आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन सी जो है, विटामिन सी का उपयोग समझिए। आयरन का लेवल तभी आएगा, बहुत अच्छे ढंग से नींबू का उपयोग कीजिए। आपके फ्रिज में नींबू हैं कि नहीं है, अपने बच्चे को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेमन। जहाँ पर आप उसको कोई खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, मैं तो यूजुअल डाइट की बात बता रहा हूँ, सब्जी दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि बच्चे की एक आदत में लाएं। आप लोग भी लाइए अपनी आदत में, बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। आप नहीं खाएंगे, आपका बच्चा कभी हेल्दी खाना नहीं खाएगा। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं एक हेल्दी बेबी हो, हेल्दी चाइल्ड हो, तो उसके लिए आपको एक हेल्दी मदर, हेल्दी फादर वो बनना पड़ेगा। आपको देखेंगे आप क्या खा रहे हैं, वैसा का वैसा बच्चा कॉपी करेगा। दे आर विजुअल लर्नर्स, देखते हैं सीखते हैं। तो आपके घर में नींबू है, आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, आपने अपनी प्लेट ली, आपने नींबू निचोड़ा उसमें, बच्चा अपने आप खाएगा, वो भी निचोड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर आप देखिए कि आपकी जो फ्रिज है उसमें नींबू है या नहीं है। तो ये जो मैंने आपको पालक बेसन का जो मैंने चीला बताया है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चे की डाइट में रखिए, नींबू का उपयोग कीजिए। और सातवीं जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट रही है, जब मैं छोटा था मैं इसे लेता था। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये बिल्कुल 100% सही है। मैं बहुत डिलीशियस भी लगती थी मेरे को।
अभी भी जब मदर्स मेरे पास आती, मैं छोटे बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ, जब वो 6 महीने से ऊपर का बच्चा जिसे हमने खाना स्टार्ट करवाया, वो मेरे से पूछते हैं सर क्या खिलाएं, बस 12 महीने से ऊपर का बच्चा है। मैं बताता हूँ, रोटी है ना घर में, खाना रोटी ली, मैश कर दीजिए, क्योंकि बच्चा 1 साल का हुआ है, अभी वो बहुत ज़्यादा चंक्स नहीं देने, तो आपने उसे मैश कर दिया ठीक ठाक। अब उसमें टमाटर को हाथ से मैश कर लीजिए, आपकी हाइजेनिकली सही होनी चाहिए। आपने टमाटर को उसमें मैश कर लिया और उसके ऊपर आपने नींबू डाल दिया। हालांकि मैं तो जब था तो प्याज भी डालता था, कुछ खीरे के वो भी करता था, लेकिन आप सिंपल इतना कर लीजिए, आपने चपाती ली है, आपने उसमें टमाटर को हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है, नींबू डाल लिया है। अब देखिए, टमाटर लाइकोपीन का अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट, आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आयरन का अच्छा सोर्स है, आपके बच्चे में खून की कमी नहीं आने देगा, और जो नींबू डाला विटामिन सी इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कितनी छोटी सी चीज़ है, हम 50 चीज़ें लगाएंगे और वो न्यूट्रिशियस भी नहीं होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है ज्ञान की, जो आपको समझ में आ गया है कि यस आयरन की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे देना है। आपने रोटी को लिया, टमाटर साथ मैश करके नींबू डाल के खिला दिया। अब इसके 1.5 घंटा पहले 1.5 घंटा बाद में कोशिश कीजिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं। तो पेरेंट्स, ये 7 रेसिपीज़ थी, और मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को सोच रहा था, क्योंकि मैं डेली जब मैं अपने पेरेंट्स के संपर्क में आता हूँ और मैं ज़्यादातर जब बच्चों को देखता हूँ कि उनमें आयरन की कमी हो रखी है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो रखी है, और उसकी वजह से बहुत सी परेशानी आ रही है जो आपको दिख नहीं रही। आपके बच्चे को बुखार आया, उल्टी, दस्त, आप तुरंत डॉक्टर के गए, लेकिन ये जो खून कम है ना, अब किसी बच्चे का 6 ग्राम, 6 ग्राम%, 7 ग्राम, मतलब मजाक सा बना रखा है। कहाँ से ध्यान देना है? याद रखिए, जब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके बच्चे का चालू हो गया है। 6 महीने से ऊपर कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 6 महीने से 2 साल का पीरियड वेरी क्रिटिकल पीरियड। बार बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, जैसे मकान बना रहे हो उसमें जो नींव का रोल है वो ये वाले साल है। आपने एक बार उसमें जो मटेरियल डाल दिया वो परमानेंट है। तो यहाँ 6 महीने से 2 साल में आपने जो खाना उसे खिलाया है उसका असर पूरी लाइफ पड़ेगा उस पर। तो न्यूट्रिशियस खिलाना है, डिलीशियस वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप बच्चा पसंद करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इन 7 रेसिपीज़ में आपको सबसे बढ़िया कौन सी लगी? नो डाउट मेरे को तो मेरी लास्ट वाली पसंद है, जिसको मैं यूज किया करता था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इनमें से आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा है, और आपको इनमें से सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी जो आप यूज करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, डिफरेंट पेरेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।